कलमणोमवं गतिं पाते वोचामि समयपाहुडु मेणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार की बात चल रही है। समय सार आचार्य कुंकुन का लिखा हुआ अध्यात्म से सराबोर ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ में शुद्धात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसी होती है शुद्धात्मा और शुद्धात्मा का रसास्वादन करने से क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। ये बात ऐसी है जो साक्षात तीर्थंकर देवों से चली आ रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को जिसने भी सुना बड़े अच्छी प्रीतिपूर्वक है, प्रीतिपूर्वक भी जिसने इस बात को सुना समझो कि वो भव्य है। अक्सर हमारे मन में ऐसा प्रश्न होता रहता है कि हम भव्य हैं कि नहीं है, तो उसका सीधा साधे को वैसे तो केवली भगवान जानते हैं, लेकिन सीधा सा यही है कि आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि तत् प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजिन, कि वह निश्चित रूप से भव्य है जो कि जिन वाणी को प्रीति से सुनता है और निकट भविष्य में वह मोक्ष भी जाएगा। ऐसा ऐसा कहा। इस तरह से कहने का भाव यही है कि हमें ये जिनवाणी मिली है, ये समय सार मिला है, इसमें किसी प्रकार का कोई पंथ संप्रदाय, किसी प्रकार की कोई भी अनावश्यक बात नहीं करते हुए सीधे सीधे आत्मा की ही बात की है। हर गाथा रैंडमली आप कहीं से भी कोई भी गाथा देखेंगे तो उसमें शुद्धात्मा की ही चर्चा है। जैसा कि आचार्य कुंद ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। अपणो सभी अवेण, ऐसा कहा था कि मैं अपने निज वैभव से उस शुद्धात्मा के दर्शन आपको कराऊंगा जिस शुद्धात्मा का मैं प्रति समय रसास्वादन करता हूँ। मुझे आनंद आता है तो लगता है कि ये बात लोगों को पता लगे। मुझे अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि ये लोगों तक जानी चाहिए बात। तो इसी तरह से आचार्य कुंद को जिस चीज से आनंद आया वे चाहते हैं कि ये लोगों तक भी पहुंचे। तो इस तरह से ये बात। अब इसके बाद में जहां हमारी बात चल रही थी वो गाथा 156 हो गई। 156 नंबर की गाथा में ऐसा बताया कि ये जीव यदि व्यवहार में परिवर्तन करता है, चाहे व्यवहार में शुभ क्रिया करे चाहे अशुभ क्रिया करे, शुभ भाव करे चाहे अशुभ भाव करे, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो निज शुद्धात्म तत्व के आलंबन से मिलती है। ये बात यहाँ पर बताई। कुछ गाथा में शब्दों का ऐसा खेल हो गया कि जिससे कुछ लोगों को इसमें ऐसा अर्थ निकालने को भी गुंजाइश बन गई कि शायद इसमें मुनिराजों को मोक्ष होता है, विद्वान ग्रस्तों को मोक्ष नहीं होता है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विद्वान भी मुनि बन सकते हैं और मुनिराज स्वयं विद्वान होते ही है। इसलिए विद्वान और मुनि इन दो शब्दों में परस्पर विरोध नहीं है। ये दोनों शब्द परस्पर एकार्थवाची हैं और इसी विवाद से बचने के लिए इस गाथा की जो टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने इन दोनों शब्दों को प्रयोग नहीं किया। इन दोनों शब्दों को अपनी भाषा से बाहर कर दिया, टीका से बिल्कुल अलग रखा, टीका में डाला ही नहीं ये दोनों शब्द। इन दोनों शब्दों की जगह पर एक नया शब्द उन्होंने प्रयोग में किया और वो लिखा कुछ लोग तो व्यवहार का आश्रय लेकर के और जो है संसार में रहते हैं और कुछ लोग निश्चय का आश्रय लेकर मोक्ष चले जाते हैं। मतलब कुछ लोगों के नाम से ही काम चला लिया उन्होंने। इस तरह से ये गाथा हमारी हो गई और इस गाथा के बाद में जो 3 कलश आए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा चल रही थी। वो ये 3 कलश आपके सामने है, दिख रहे होंगे आपको, दिखेंगे अभी नहीं दिख रहे? क्या हुआ? दिखते हैं, दिख रहे हैं। हाँ, तो ये जो है 3 कलश हैं। इन 3 कलशों को एक बार पढ़ लेते हैं।
वृत्तं ज्ञान स्वभावेन ज्ञानश्च भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुस्तदेव तत् वृत्तं कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत् मोक्ष हेतु विरोध मोक्ष हेतु तिरोधा नाट्य बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधाभिवत्तावन्निसिध्यते। ये तीन जो कलश हैं बहुत ही छोटे छोटे कलश हैं, यद्यपि इनके बारे में पिछले व्याख्यान में भी कुछ चर्चा हुई थी। ये तीनों कलश इस बात का जो है निष्कर्ष एकदम सार रूप से व्यक्त करते हैं। दो टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि सीधी सी बात है कि जिसने भी शुभाशुभ भावों का आश्रय लिया वो संसार में रहा। जिसने भी इन दोनों भावों को छोड़ के और आत्म तत्व का यानी एक द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया, ये थोड़े से नए शब्द आ गए इसमें, एक द्रव्य स्वभाव और भिन्न द्रव्य स्वभाव। जिसने भी एक द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया है वही ज्ञानमय भाव है, वही मुक्ति का कारण है। हेतु माने कारण, हेतु लिखा ना, देखो लिखा है ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होय एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होय। हेतु माने कारण। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव कौन होता है? आत्मा का होता है। तो वो जो आत्मा है वही एक द्रव्य स्वभाव है और वही मुक्ति का कारण है। अब दूसरे कलश में क्या कहते हैं? कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप न होय द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होय। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप नहीं हो सकता। आप जैसे शास्त्र स्वाध्याय करें तो ये शास्त्र स्वाध्याय से ज्ञान नहीं होता। ये क्या विचित्र बात है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है ये तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन यहाँ समय सार के अधिकांश ग्रंथ, अकेले समय सार की बात नहीं, अधिकांश ग्रंथ मतलब पूरा जैन दर्शन ये कहता है कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो हमारी आत्मा में है। ज्ञान जो है हमारे आत्मा का गुण है, शास्त्र का गुण नहीं है। शास्त्र तो पुद्गल है। एक किसी यही आचार्य कुंकुन के किसी अन्य ग्रंथ में ऐसा आया है कि शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं है। शास्त्र ज्ञान नहीं है है ना। शास्त्र ज्ञान में निमित्त बनता है, वो बात ठीक है, लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है। यदि शास्त्र ज्ञान हो तो वो सब कुछ जानना चाहिए। लेकिन शास्त्र कुछ जानता नहीं है ना, जानता तो आत्मा है। इसी प्रकार शुभाशुभ क्रियाएं भी ज्ञान नहीं बन सकती, शुभाशुभ भाव भी ज्ञान नहीं बन सकते। ये सब पर द्रव्य स्वभाव है, भिन्न द्रव्य स्वभाव है, अन्य द्रव्य स्वभाव है। इससे मुक्ति न होए, इससे मुक्ति नहीं होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा शुभ भाव करे, ऐसा शुभ भाव करे जिससे कि 9वें ग्रह तक जाया जा सके, तो भी उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के मार्ग में शुभ भाव होते जरूर हैं। मुक्ति के मार्ग में यानी कि जिनको मोक्ष जाना है, ऐसे लोगों के जीवन में शुभ भाव फलित होते हैं, शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। ये बात बराबर है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसे शुभ भावों से मुक्ति हो जाएगी ये मान्यता गलत। वो भाव होते हैं ना, जो जीव मुक्ति जाते हैं उनके जीवन में ऐसे शुभ भाव होते हैं और हमें लगता है कि देखो वो मुक्ति गए, इसका मतलब शुभ भावों से गए होंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शुभ भाव जब हो रहे थे उसी समय उनके शुभ भाव भी चल रहे थे, अंदर में शुद्ध धारा भी चल रही थी और शुभ धारा भी चल रही थी। दो धाराएं चल रही थी, काम दो हो रहे थे अंदर में, लेकिन अंदर हो रहे थे, दिखते थोड़े ये बात। इसलिए हमें लगता है कि वे शुभ भाव के कारण मुक्ति गए, ऐसा नहीं है। वो शुद्ध भावों के कारण मुक्ति गए। शुभ भाव तो धीरे धीरे वे भी खत्म होते जाते हैं, है ना। आजकल जैसे कुछ लोग विद्वान लोग हैं, यहाँ तक कि मुनिराज लोग भी हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। ज्यादा भीड़ सुनने को आए, ज्यादा ऑडियंस मिले, इसलिए वो जो है कुछ ऐसी जो है बातें करते हैं कि जिनको पढ़कर हंसी आती है। मतलब वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे ध्यान में चले जाओ वैसे वैसे प्रेम जागृत होता है। ऐसा मैंने कहीं सुना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो ऐसा मैंने सुना कि जैसे जैसे आत्मा में जाओ, ध्यान में जाओ, प्रेम जागृत होता है।
अब आप तो देखो इतने दिन से पढ़ रहे हो, आप खुद भी अनुमान लगाओ कि प्रेम माने होता है राग, ठीक है। ध्यान में जाओगे तो राग बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी सी बात है कि घटेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ बातें ऐसी बनाते हैं कि जिससे लोगों को अच्छा लगे, है ना, और फिर वो जो है उनकी सभा में आके थोड़ी भीड़ बढ़े। लोगों को भीड़ चाहिए, तत्व ज्ञान नहीं चाहिए है ना। तो इसलिए जहां तत्व ज्ञान मिल रहा हो वहां भीड़ कम ही होती है रत्नों की दुकान पर भीड़ कम ही होती है, ऐसी बात बताई जाती है। ये तत्व ज्ञान ऐसा है, ऐसी गजब की चीज है कि जहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं, जिसको बहुत तीव्र रुचि है, जिसकी भली होनहार है, जिसके बहुत सही दिशा में कदम आगे बढ़ा है, वही जीव इधर ये बातें सुनता है। ये बातें हर किसी को रुचती नहीं है। कई लोगों को बोरियत भरी होती है, बहुत बोरियत लगती है, अरे क्या कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात है, हर दिन आत्मा की बात करते हैं, हर दिन आत्मा की बात करते हैं, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है ना। फिर देखो तीसरा कलश का हिंदी क्या है, बंध रूपी कर्म यह शिव मगरो कन्हार, इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध सतबार। सतबार सैकड़ों बार निषेध है, निषेध है, निषेध है, ऐसा बारंबार जो है उसका निषेध है। भले ही आज की तारीख में हम इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ने योग्य स्थिति में भी नहीं है, लेकिन हमारा आदर्श तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए। देखो कोई व्यक्ति शराब पीता है, धूम्रपान करता है, जिससे उसके फेफड़े खराब हो गए, बहुत खांसी उठती है, बहुत परेशानी होती है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा भाई छोड़ना तो पड़ेगा लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कि देखो यदि तुम्हारे आरोग्य की इच्छा है और तुम चाहते हो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारे हित के लिए है। वो व्यक्ति ने स्वीकार किया दिल से कि हाँ मुझे ये छोड़ना है, मुझे आरोग्य चाहिए, लेकिन पुरानी आदतों से लाचार है, छोड़ नहीं पाता है ना। लेकिन उसकी मान्यता में क्या है कि ये गलत है, ये मेरे आरोग्य के दुश्मन है, ये धूम्रपान, ये शराब का सेवन, ये सब मेरे आरोग्य का दुश्मन है। इसी तरह से भले ही आज हम शुभ क्रियाओं का और शुभ भावों का सेवन करें, है ना, लेकिन मान्यता ये रहनी चाहिए कि ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है, इसमें संतुष्ट होने लायक स्थिति नहीं है, ऐसा हमको लगना चाहिए। इस बात के लिए ये बात कही जा रही है यहाँ जो 7वें 8वें कलश में जो बात कही है, इसी बात को बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में, बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में ये डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भारिल साहब ने तत्व चिंतन करके जो पद्यानुवाद करके, जो पद्यानुवाद नहीं पद्य रचना जो लिखी है, उसमें जो है बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। आप सुनिए, यूट्यूब पर है और काफी प्रचलित है वो तत्व चिंतन। उस तत्व चिंतन में यही बताया है कि अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि पाप मुक्ति के मार्ग में बहुत बाधक है, पाप क्रियाएं, अशुभ क्रियाएं, ये हमें जो है मुक्ति जाने से रोकती है। लेकिन पुण्य क्रियाएं भी रोकती है, ये बात बहुत कम लोगों को जमती है, कम लोगों को समझ में आती है। ये बात सुनना समझना ही बड़े दुर्लभ की बात है पंडित टोडरमल जी ने बताया था, मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताया, फिर बताता हूँ। वो बात ही ऐसी है कि कोढ़ी को अमृतपान कराना चाहे और वो नहीं करे, महादरिद्री को चिंतामणि रत्न दिखाए और वो नहीं देखे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती तो और फिर उसके होनहार का विचार करने से ही अपने को शांति आती है। इसी प्रकार से ये जो बात यहाँ पर है, फिर इसमें क्या कह रहे हैं, एक कलश भी उठाया, नहीं सॉरी वो प्रश्न उठाया एक प्रश्न उठाया इसकी मतलब अर्थ करते हुए कि यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण या चारित्र है वह जिस तरह करने योग्य नहीं है, उसी तरह निषेध करने योग्य भी तो नहीं है। क्या प्रश्न है, निषेध करना भी तो विद्वेष हो गया ना, तो ना तो निषेध करने योग्य है और ना ही उसको स्वीकार करने योग्य है, दोनों ही नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर क्या है, तो उत्तर करेंगे निषेध करने योग्य, क्योंकि उसका व्यवहार चारित्र नाम होते हुए भी, चारित्र चारित्र कहते हैं ना उसको, इसलिए व्यवहार चारित्र नाम होते हुए भी वो दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। इस कारण विषय कसाई की तरह ही क्रियारूप चारित्र भी निषिद्ध है। 358 नंबर का पेज है, इसमें पहले ही पैराग्राफ में लिखा 358
कैसा है वो व्यवहार चारित्र? देखो क्या होता है, इसका नाम है चारित्र, व्यवहार चारित्र। तो अब ये जो चारित्र नाम है, इससे हमको बड़ी भूल भुलैया हो जाती है। अच्छा ये चारित्र है, इसका मतलब तो छोड़ने योग्य नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है। देखो कई बार नाम ऐसे होते हैं, वो नाम हमको बहुत जो है कंफ्यूजन में ले आते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आता है, क्षयोपशम। ये क्षयोपशम शब्द है ना, इससे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ये बहुत अच्छी बात होगी क्षयोपशम। देखो क्षायिक सम्यक दर्शन बहुत अच्छा माना जाता है ना। और उपशम सम्यक भी चलो ठीक है, उपशम में लेकिन अभी जो है मिथ्या तो दबा हुआ है, क्षायिक में खत्म हो गया, नष्ट हो खत्म। गया, है ना। लेकिन एक क्षयोपशम शब्द आ जाता है, तो उस क्षयोपशम शब्द से अगले को लगता है अच्छा इसमें क्षय भी है, इसमें उपशम भी है, बहुत बढ़िया है, ये अच्छी चीज है लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो वास्तव में एक्चुअली उसमें ना तो क्षय है और ना ही उपशम है, लेकिन केवल उसका नाम ही क्षय उपशम है ना। ऐसा कंफ्यूजन होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका नाम चारित्र जो पड़ गया, व्यवहार चारित्र, उसकी वजह से लोगों को लगा अरे ये तो चारित्र है, इसे तो जरूर पालना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है, वो अनिष्ट है। अनिष्ट का मतलब इष्ट की सिद्धि नहीं होने देता है। इष्ट क्या है? आत्मकल्याण। हम सुखी होना चाहते हैं, ये हमारा इष्ट है, वो हमारी सिद्धि नहीं होने देता है, उसका घातक है सिद्धि का, इसलिए इसका निषेध है। ठीक है। इसी तरह से ये कलशों का हिंदी में जो है पद्यानुवाद बनारसी दास जी ने किया है, लेकिन बात वही है, इसलिए मैं उसको रिपीट ना करते हुए एक अंतिम जो सवैया है वो जरूर पढ़ देता हूँ। वो शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी। गुरु कहें जब लो क्रिया के परिणाम रहे तब, गुरु कहें जब लो क्रिया के परिणाम रहे तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। फिर तन आवे तो लो शुद्ध अनुभव न हुई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। बंद की करैया दो दुहु मैंने भली को, बाधक विचारी मैंने सिद्ध की करनी। पूरा पूरा रिपीट ना हो और आप लोग भी अलग से स्वाध्याय कर लेवे, इसलिए दो तीन जो है छंद मैंने स्किप किए हैं। और दो तीन तो क्या, हमने तो जाने कितने कर दिए, कितने कर दिए माने जो नाटक समय सार है उसमें से ये कुछ सेलेक्टेड कलश यहाँ रखे हैं उन्होंने थोड़े थोड़े। लेकिन इससे भी रिलेटेड बहुत सारे कलश हैं नाटक समय सार में, जो तो हम पढ़ते ही नहीं, वो तो अलग एक सेपरेट ग्रंथ है। इसलिए आपको यदि विशेष जिज्ञासा हो, विशेष जानने की इच्छा हो, तो नाटक समय सार नाम का ग्रंथ देखना चाहिए उसके लिए। इसलिए ये एक सवैया इकतीसा जो पढ़ा, ये जो है अभी हमारी ये 156 नंबर की जो गाथा थी, इस गाथा को जो है अपने निष्कर्ष के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में, गुरु शिष्य के संवाद के रूप में जो है उन्होंने यहाँ पर रखा है। जैसा कहते हैं कोऊ शिष्य कहे स्वामी, कोई शिष्य अपने गुरु से कहता है कि हे गुरु जी, आप जो ये कह रहे हो कि शुभ अशुभ दोनों ही क्रियाएं गलत है, ऐसा कहते हो ना आप कि दोनों क्रिया गलत है, तो इसकी बजाय जरा सा ऐसा कहो ना कि शुभ क्रिया शुद्ध है, अशुभ क्रिया अशुद्ध है, ऐसा कह दो, क्या दिक्कत है? ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो गुरु क्या कहते हैं कि जबलों क्रिया के परिणाम रहे, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया ये दोनों में से कोई सी भी क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग योग धरनी, तब तक हमारा उपयोग की चंचलता बनी रहेगी और उससे हमारा योग चांचल्य रहेगा। योग चांचल्य, योगों की चंचलता, योगों का प्रकंपन, उससे क्या होगा कि उससे आश्रय होगा। है छठे अध्याय में लिखा ना, तत्वार सूत्र के छठे अध्याय में शुरू में लिखा काय वांग मन कर्म योग, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र स आश्रव, कि काय मन और वचन इन तीनों की चंचलता, उसी का नाम आश्रव है। शुभ क्रिया से भी चंचलता होगी, अशुभ क्रिया से भी चंचलता होगी। क्रिया है शारीरिक चंचलता, है भाव मानसिक चंचलता है, और क्रिया में वचन भी आ जाते हैं, बोलेंगे तो वाचिक चंचलता। तो मन की चंचलता, वचन की चंचलता, काया की चंचलता, ये तीनों से ही आश्रय होता है। लिखा तब लो चपल उपयोग जोग धरनी, फिर ताने आवे तो लो शुद्ध अनुभव होई। है जब तक स्थिरता नहीं आएगी,
तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता। बहुत संक्षेप में व्याख्या कर रहा हूं इसकी। आप यदि विस्तार में जाना चाहो तो याद करो, द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, क्या आती है, क्या आती है वो गाथा, मुझे अभी एकदम उसका भाव तो मुझे ख्याल है कि चेष्टा मत करो, चिंतन मत करो, बोलो मत, न कुछ बोलो, न कुछ सोचो, न कुछ करो, है ना। इस तरीके की मूल प्राकृत के वर्डिंग अभी है मुझे, लेकिन भाव इस तरीके का कि द्रव्य संग्रह में ऐसा आया है कि आप कुछ भी, क्लास में छू, हाँ, कुछ मत बोलो, क्लास कुछ मत कहो, कुछ આપણો नहीं। ક્લાસ ચાલુ છે। तो इस तरह से कहने का मतलब ये जो है द्रव्य संग्रह में आया। फिर ताने आवे तो लो शुद्ध अनुभव ने होई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी माने कैंची, सीजर, कैंची होती ना, वो काट देती है, अलग अलग टुकड़े कर देती है। ऐसे ही मोक्ष रूपी मार्ग को कतरने वाली कैंची के समान है, शुभ क्रियाएं भी और अशुभ क्रियाएं भी। अकेले देखो, हर जगह ये कह रहे हैं कि शुभ क्रिया बाधक है, शुभ क्रिया बाधक है। अरे अशुभ की तो बात ही नहीं, वो तो पहले ही बाधक है। ऐसा थोड़ी कि अशुभ है, अशुभ तो पहले ही है, वो तो अंडरस्टूड है। शुभ को नहीं मानते लोग, इसलिए शुभ पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। बंद की करैया दो, बंद की करैया दो, दुहु मैंने भली को है, दोनों। कोई कहेगी इन दोनों में से कौन भली है, कि अरे कोई भली नहीं है, हैं। एक तो जो है प्रेम से लूटता है और एक जो बंदूक दिखा के लूटता है। ऐसे दो दो प्रकार के लुटेरे हैं, एक बंदूक दिखा के लूटता है, एक बड़े प्रेम से अपने भरोसे में लेके फिर विश्वासघात करके लूटता है। तो लुटेरे तो दोनों ही हैं, दोनों भले थोड़े ही है। तो इस तरह से दो न भली कोई, बाधक विचारी में निषिद्ध की नहीं करनी। इसीलिए मैंने इन दोनों करनियों का, शुभाशुभ दोनों करनियों का मैंने निषेध इसलिए किया कि ये दोनों के दोनों मोक्ष मार्ग में बाधक। मैंने संक्षेप में ही जो है पूरी बात को अपन ने निपटा दिया। इसके आगे की जो गाथा है वो आज लेने का विचार है, इसलिए जो है आगे की गाथा अपन देख लेते हैं। इसके आगे 3 गाथाओं का बंच एक साथ है ना, 3 गाथाएं एक साथ आई हैं। और वो 3 गाथाएं क्या कहती है, एक गाथा जो है सम्यक दर्शन को कौन सा कर्म बाधा पहुंचाता है, दूसरी गाथा कहती है कि सम्यक ज्ञान को कौन सा कर्म बाधक पहुंचाता है, और तीसरी गाथा कहती है कि सम्यक चारित्र को कौन सा कर्म बाधक पहुंचाता है। ये 3 गाथाओं का एक ही जोड़ा है, तीनों एक साथ है, क्योंकि तीनों में एक ही एग्जाम्पल है। ऐसा सबसे पहले अपन गाथा पढ़ लेते हैं। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल मेलना सत्तो मिच्छत्तमलोच्छन्नम तह सम्मत्तम खुणादवम। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल मेलना सत्तो अन्नाणमलोच्छन्नम तहनाणम होदिनादवम। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदि मल में इलना सत्तो रसाय मलोच्छन्नम तह चारितम पिनादवम। ये जो गाथा है, 3 गाथाओं में से आप ध्यान से देखिए, तीनों गाथाओं की जो पहली लाइन है वो बिल्कुल एक जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है आपकी पुस्तक में, बल्कि एक जगह पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, उसको भी आप तुरंत पहचान लोगे, है ना। दूसरी वाली जो गाथा है, बीच वाली गाथा, उसमें सेद भावों की जगह भेद भावों लिख दिया। है ना, टाइपिंग करने वाले ने सोचा होगा भेदभाव तो शब्द होता है, सेद भाव क्या होता है। तो भेद भाव कर दिया, भेद नहीं है, सेद भाव प्राकृत है इसलिए, ठीक है। अब देखो, तीन गाथाओं में एक ही एग्जाम्पल है, सेम गाथा है। वत्थस्य यानी वस्त्र की, है वस्त्र, श्वेत भावो यानी श्वेत भाव, कोई कपड़ा सफेद रंग का है, ठीक है। तो सफेद पना, उस वस्त्र का जो सफेद पना है, यह मतलब जिस प्रकार नासेदी है नष्ट हो जाता है किसी वस्त्र का सफेद पना। जैसे मान लो आप सफेद शर्ट पहन करके जाओ, है, दिल्ली में तो ऐसी स्थिति हो रही है कि कोई सफेद शर्ट पहन कर जावे दिन में और सुबह से शाम तक काम करके आवे तो शाम तक उसकी शर्ट काली हो जाती है, इतना पॉल्यूशन है। तो उसका जो श्वेतपना कहाँ चला गया, कि मल मेलना सत्तो,
कि मल के मिल जाने से, मल के मिल जाने से यानी कि गंदगी लग जाने से, गंदा हो जाने से वो वस्त्र, उसकी सफेदी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये जो है एक एग्जाम्पल है, पहली लाइन में ये एग्जाम्पल। वस्त्र का जो श्वेत भाव है यानी सफेदपना है, वो जो है मल के मिल जाने से नाशेदी मतलब नष्ट हो जाता है। यह मतलब जिस प्रकार, तह मतलब उसी प्रकार। दूसरी लाइन में देखिए, तह, तह मतलब उसी प्रकार। मिच्छत्त मलोच्छन्नम, मिथ्यात्व रूपी मल के मिल जाने से, मिथ्यात्व रूपी मल से मलिन हो जाने से, सम्मतम कि सम्यक्त्व भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। ये अपने मन से लगाना, शब्दों की कमी है ना वहां पर गाथा में, इसलिए सम्मतम उसी प्रकार सम्यक्त्व भी मिथ्यात्व रूपी मल से मलिन हो जाता, मलिन हो जाता, ये अपने मन से लगाना। ठीक है, ऐसा नादवम मतलब जानो। ठीक है, ये तो पहली गाथा का शब्दार्थ हुआ। दूसरी गाथा का अब बहुत इजी है, एक गाथा का करते ही तो दूसरी इजी, तीसरी इजी, क्योंकि एक एक लाइन तो सेम ही है ना। तो वत्तस्य सेद भावो, वस्त्र का जो श्वेतपना है जिस प्रकार मलिन हो जाने से नष्ट हो जाता है, तह मतलब उसी प्रकार। दूसरी गाथा की भी दूसरी लाइन पे आ गया हूं मैं फटाफट। अब तीसरी लाइन में ज्यादा समय नहीं लगाया। तह मतलब उसी प्रकार, अन्नाण मलुच्छन्नम, अज्ञान रूपी मल से मलिन हो जाने से, नानम माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। होदी माने हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अज्ञान रूप हो जाता है। ऐसा नातकम मतलब जानो। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। पहली में सम्यक दर्शन यानी सम्यक तो मलिन हो जाता है, दूसरी में सम्यक ज्ञान मलिन हो जाता है, अब तीसरी में कहेंगे सम्यक चारित्र मलिन हो जाता है। वस्त्र की सफेदी जिस प्रकार मलिन हो जाने से, मल के लग जाने से नष्ट हो जाती है, तह मतलब उसी प्रकार। अंतिम लाइन पे आ गया मैं, छठी लाइन। तह मतलब उसी प्रकार, कसाय मलोच्छन्नम, कसाय रूपी मल के लग जाने से, है कसाय रूपी मल के लग जाने से, मलिन हो जाने से, चारित्रम भी, चारित्र भी, चारित्र भी क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। ये मलिन हो जाता है अपनी तरफ से लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि अंडरस्टूड है, जो चीज एग्जाम्पल में कही है वही सिद्धांत में लगानी है, सेम टू सेम, है ना। तो उसी प्रकार चारित्र भी मलिन हो जाता है, ऐसा नादों को मतलब जानना चाहिए। तीनों गाथाओं की आपको शब्दार्थ बताया, एकदम एक ही एग्जाम्पल है और उसी एग्जाम्पल से तीनों बातें बताई। ठीक है ना। अब इसकी जो है एक बार पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्यों श्वेत पन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से, सम्यक्त्व भी त्यों नष्ट हो मिथ्यात्व मल के लेप से। यो श्वेत पन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से, सद्ज्ञान भी त्यों नष्ट हो अज्ञान मल के लेप से। यो श्वेतपन भी नष्ट पट का मैल के संयोग से, चारित्र भी त्यों नष्ट हो एक साय मल के लेप से। मूल प्राकृत की गाथाएं किसी को समझ में आए या न आए, लेकिन हिंदी भाव पद्यानुवाद इतना सुंदर है कि सिर्फ उसी का पाठ कर लेने से पूरे समय सार का मर्म आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि आप ये समझो कि वस्त्र तो सफेद है, ठीक है, वस्त्र सफेद है, लेकिन ऊपर ऊपर उस पर मलिनता लग गई है, इसलिए उसकी सफेदी जो है वो आवरण उसके ऊपर पड़ गया है और वो जो हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे से दृष्टि से ओझल हो गई, तिरोभूत हो गई, तिरोहित हो गई। ऐसे ऐसे शब्द है ना, साहित्यिक शब्द थोड़े ध्यान रखने चाहिए। तिरोहित माने खो गई, डूब गई, ढक गई, ऐसा। तो अब यहाँ पर देखो तीन चीजें हैं। वैसे तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है ना, और उन सबको ही जो कोई ना कोई कर्म उन पर पड़ा हुआ है, और इस कारण वो जो है क्या बोलते हैं, उन सबको हम सब तिरोहित हो चुके हैं, अनंत शक्तियां तिरोहित हो चुकी हैं।
समीर जी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अभी भी बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीर जी, आप कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, कुछ कहना नहीं चाहते नहीं सर, कुछ मिस्टेक से रेज हैं? हाँ, हो कोई गया होगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत सर नहीं। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ अनंत शक्तियां, अनंत गुण आत्मा में हैं और उनके ऊपर कर्मों के आवरण पड़े हुए हैं। अब जो तीन तो मुख्य है, जैन दर्शन का सबसे प्रमुख सिद्धांत रत्नत्रय, थ्री ज्वेल्स, तीन चीजें मुख्य है उन अनंत गुणों में से। उन तीन में से कौन कौन से कर्म हैं जो उनका ऊपर आवरण डाल रहे हैं, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि सम्यक्त को नष्ट करने वाला, सम्यक्त शब्द है ना, सम्यक्त शब्द, इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। सम्यक्त का मतलब दो होते हैं। जब भी सम्यक्त आवे तो उसका अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन अर्थ भी होते हैं एक ही शब्द के। और कभी कभी एक अर्थ भी होता है इनमें से, सम्यक दर्शन। अकेले सम्यक दर्शन के लिए भी सम्यक शब्द का प्रयोग होता है और तीनों के लिए भी सम्यक शब्द का ही प्रयोग होता है ना। तीनों के लिए भी अकेले सम्यक कह देते हैं और तीनों में से एक के लिए भी सम्यक शब्द का प्रयोग हो जाता है। इस वजह से कभी कभी हमें भी अपने विवेक से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ किस अर्थ में है। तो देखो यहाँ सम्यक तो जो नष्ट हुआ है वो मिथ्यात्व मल के लेप से हुआ है। सम्यक दर्शन क्यों नष्ट हो जाता है? अनादि से ही नष्ट है। नष्ट हो जाता है, कब हो जाता है? कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके लिए, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि, उसका तो नष्ट है ही अनादिकाल से। समझ में आ रहा है? जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है उसका सम्यक तो आज तक कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो नष्ट ही है। किस वजह से? मिथ्यात्व रूपी कर्म के वजह से। और जो सादी मिथ्या दृष्टि, सादी माने एक बार सम्यक जिसने प्राप्त किया लेकिन बाद में मिथ्यात्व में आ गया, ऐसा जो जीव है वो, उसका सम्यक कैसे नष्ट हुआ? कि मिथ्यात्व का उदय वापस आ गया, मिथ्यात्व प्रकृति वापस जाग गई, इसलिए जो है वापस नष्ट हो गया। तो अब ये जो सम्यक है इसका जो है बाधक तत्व यानी बाधक कर्म है वो मिथ्यात्व है। ठीक है वो मिथ्यात्व है। अब देखो वैसे तो बहुत डिटेल में क्या जाना है, लेकिन फिर भी जानकारी की दृष्टि से बता दें कि जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कौन सा कर्म है? मोहिनीय कर्म है। उस मोहिनीय के भी दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के तीन भेद अपन बोल तो देते हैं और चारित्र के 25 बता देते हैं, है ना। लेकिन अभी सिर्फ दर्शन की बात करते हैं। दर्शन मोह के जो तीन भेद बता दिए जाते हैं वो वास्तव में तीन है नहीं है, वो वास्तव में तीन भेद नहीं है, वो एक ही भेद है एक ही भेद रहता है। लेकिन वो एक भेद अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से कभी एक बार भी आज तक सम्यक जिनको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे जीवों के तीन भेद नहीं होते, एक ही होता है। सिर्फ दर्शन मोह होता है अकेला, एक 25 कसाएं और एक दर्शन मोह 26 ही होते हैं, 28 नहीं होते हैं। फिर 28 क्यों गिनाए? कि वो क्या होता है ना कि जब पहली बार किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, पहली बार, जैसे ही पहली बार सम्यक होगा तुरंत उसी समय उसी क्षण उस एक दर्शन मोह के तीन टुकड़े हो जाते हैं। तीन टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग तीन पार्ट हो जाते हैं कर्मों में ही, है ना। कर्म तो हमें दिखते नहीं, केवल ज्ञानी को दिखते हैं। तो केवल ज्ञानी के द्वारा कहे गए शास्त्रों में ऐसी बातें आई है कि उस दर्शन मोह के तीन टुकड़े हो जाते हैं। एक का नाम जो है मिथ्यात्व है, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व है और तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति है। ऐसा जो है हो जाता है ना। लेकिन वैसे अभी एक ही है तीनों को भी आप मोहिनीय कह सकते हो, मिथ्यात्व कह सकते हो, और तीनों में से एक अकेला है वो तो मिथ्यात्व है ही है। देखो क्या होता है कि ऐसा समझो किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन कैसे होता है कि ये जो दर्शन मोह है, इसके एक बोलो या तीन बोलो, ये सारे के सारे या तो उपशम हो या क्षय हो, और या फिर इनका क्षय उपशम हो। एक कारण तो ये है। और दूसरा उधर जो चारित्र मोह की जो 25 कसाएं हैं उनमें से भी 4 अनंतानुबंधी और साथ में जानी चाहिए, है उनका भी साथ में कुछ होना चाहिए, तब जाकर के 7 प्रकृतियां, 7 बोले अथवा 5 बोले, ठीक है। तो 5 अथवा 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षय उपशम, इनमें से कुछ भी होएगा तो किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव
पहली बार सम्यक्त होते ही एक प्रकृति के 3 टुकड़े हो गए, अभी तक 5 थे, अब 7 हो गए। ठीक है, 7 उसकी क्या बोलते हैं, अंदर स्टोर रूम में, कर्म के स्टोर रूम में पड़े हुए हैं 7 प्रकृतियां। उन 7 प्रकृतियों में से 4 तो है अनंतानुबंधी। ठीक है, उन अनंतानुबंधी में से किसी भी एक प्रकृति का, चाहे अनंतानुबंधी क्रोध, चाहे मान, चाहे माया, चाहे लोभ, किसी भी एक प्रकृति का उदय आ जाए, है ना, सिर्फ सिर्फ उनमें से ही आना चाहिए, बाकी कोई किसी का नहीं, तो जीव दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, यानी उसका सम्यक तो छूट जाता है, और अभी वो मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, रास्ते में मिथ्यात्व में पहुंचने वाला है, और नियम से पहुंचने वाला है, गारंटी से। मतलब ऐसा उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, वो तुरंत ही थोड़ी ही देर में मिथ्यात्व में चला जाएगा। है, कब चला जाएगा? अनंतानुबंधी में से कोई भी एक प्रकृति का उदय आए तो। ठीक है, अब ये तो 7 प्रकृति है ना उसके स्टोर रूम में, स्टोर रूम, कर्म के जो स्टोर रूम में 7 प्रकृति है, उनमें से 4 का हिसाब तो मैंने आपको दे दिया। अब जो 3 बची है उनका हिसाब भी दे देता हूँ। है ना, पहले 5 थी, सम्यक होते ही 7 हो गई थी, 7 में से 4 की बात कर ली, 3 बची, उनकी बात बताता हूँ। 3 में से यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, है, तो जीव डायरेक्ट पहले ही गुण स्थान में आ जाएगा, सीधे सीधे पहले ही गुण स्थान में आ जाएगा। है, कहीं रास्ते में रुकने की जरूरत ही नहीं, दूसरे तीसरे गुण स्थान में नहीं आएगा, सीधे ही पहले में आ जाएगा। और यदि दूसरी वाली प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो जीव चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा, तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र, न सम्यक है ना मिथ्या है, कुछ ऐसी स्थिति है कि जीव जो है उस वक्त बिल्कुल मिड में है, मतलब उसकी श्रद्धा जो है एकदम न तो सम्यक रही न मिथ्या रही, कुछ ऐसी रही। और ऐसा गुण स्थान है ये तीसरा कि जब तक वो वापस किसी एक में नहीं आ जाए, समझना, फिर से बताता हूँ, तीसरे गुण स्थान में वो सम्यक और मिथ्या दोनों के बीच की स्थिति है। अब दोनों में से किसी एक में वापस नहीं आ जाए, या तो मिथ्यात्व में या सम्यक में, किसी में भी एक में आना जरूरी है। किसी एक में जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, तब तक उसका आयुबंध भी नहीं हो सकता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब उसका डिसीजन ही उसके बाद होगा, जो कुछ भी होगा। तो ये जो तीसरा गुण स्थान है, इसका टाइम भी बहुत कम है, सिर्फ अंतर्मूर्त का है। और अंतर्मूर्त भी आप सोचो कि 48 मिनट का होता है, ऐसा जरूरी नहीं, वो तो बहुत उत्कृष्ट वाला अंतर्मूर्त है, छोटे छोटे अंतर्मूर्त भी होते हैं। तो वो छोटा वाला कोई अंतर्मूर्त है जो केवल ज्ञानी जानते हैं कि कितना वाला छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है, तो जीव तीसरे गुण स्थान में आता है। 7 में से 6 का हिसाब हो गया ना, अब जो है 7वीं कौन सी बची? सम्यक प्रकृति। ये सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो सम्यक दर्शन कायम तो रहेगा, लेकिन उसमें छोटे मोटे दोष लगेंगे, हैं, सदोष, मलिन मलिन सम्यक दर्शन, जिसमें दोषपूर्ण दोष लगे। तो ऐसे दोष लगते हैं कि चल मल और अगाढ़ दोष लगते हैं। चल यानी कि वो चलायमान रहता है, सम्यक कब गिर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें दृढ़ता नहीं है, हैं, अगाढ़ यानी दृढ़ता नहीं है। वो जो है थोड़े थोड़े उसमें जो है कसाई के कण कभी कभी जो है असर दिखाते हैं, ऐसा सम्यक होता है, उसका नाम है छायोपशमिक सम्यक। वो जो है 7वीं प्रकृति के उदय से होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, सम्यक को ढकने वाला कौन सा कर्म हुआ? मिथ्यात्वमल, मिथ्यात्व रूपी कर्म के लेप से यह जीव जो है उसका सम्यक्त्व ढक जाता है, मलिन हो जाता है, जैसे कपड़ा मलिन हो जाता है ना, इसी तरह से। यूँ समझो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है ना, ऐसे ये कर्मों का पॉल्यूशन है। ये कर्मों का पॉल्यूशन हमारे सफेद यानी कि जो उज्जवल है, उज्जवल जो हमारा सम्यक्त्व है उसको नष्ट कर देता है। एक बात ये। अच्छा देखो, एक चीज और बताएं कि अभी तो बात चल रही थी शुभ अशुभ क्रियाओं की, अधिकार तो ये पुण्य पाप अधिकार है ना, तो इसमें पुण्य पाप की बात आनी चाहिए, बीच में ये कौन सी बात आ गई? ऐसा ऐसा भी लगता है ना अपन को कि ऐसा क्यों, लिंक कहाँ चली गई, लिंक कैसे टूट गई है, ऐसा ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो उसके लिए आप इसको पढ़ेंगे ना तो सब बात समझ में आएगी। इसमें अभी ये चल रहा था कि वो जो शुभ अशुभ क्रियाएं हैं वो संसार मार्ग हैं, और उन शुभ अशुभ क्रियाओं के कारण ही हमारा जो है शुद्ध शुद्ध उपयोग वो नष्ट हो गया, तिरोभूत हो गया, है ना। उसी से रिलेटेड बात है ये, उसी से रिलेटेड बात है। अब दूसरी गाथा क्या कह रही है कि
जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मल के संयोग से नष्ट हो जाती है, उसी तरह से सद्ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान भी नष्ट हो जाता है अज्ञान मल के लेप से। अब यहां पर आकर के कुछ लोग गड़बड़ी कर देते हैं। कुछ लोग क्या गड़बड़ी करते हैं कि अच्छा अज्ञान मल, देखो ऊपर की गाथा में मिथ्यात्व मल था और यहाँ है अज्ञान मल। देख लेना किताब में लिखा है मिथ्यात्व मल के लेप से, तो वहां तो आप तुरंत पहचान लोगे मिथ्यात्व कर्म कौन सा है, झट से बोल दोगे कि मोहिनी कर्म है। लेकिन यहाँ अज्ञान कर्म कौन सा है? 8 कर्मों में से अज्ञान कर्म कोई है? 8 कर्म है ना अपने, उन 8 कर्मों में किसी ऐसा कौन सा कर्म है जो अज्ञान है? तो आप में से अधिकांश लोग, मतलब सबकी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है आप तो समझदार हैं, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं और वो कह देते हैं कि ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है तो उसका जो है सम्यक ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसा अक्सर लोग गलती कर देते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के आवरण से, मतलब ज्ञानावरण कर्म के कारण सम्यक ज्ञान तिरोहित नहीं होता है। ये विचित्र बात है, सम्यक ज्ञान नहीं करता है उसको। देखो एक बार पहले मैंने आपको बताया था, फिर से याद दिलाऊं, शायद नहीं इतना स्पष्ट नहीं बता पाया कि ज्ञान कम रहे ज्यादा रहे उससे सम्यक मिथ्या का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान कम रहे तो भी सम्यक हो सकता है ना, ज्यादा रहे तो भी मिथ्या हो सकता है। किसी का ज्ञान बहुत है, हजारों शास्त्र याद है उसको, तो भी वो मिथ्यात्व भी हो सकता है, और किसी को बिल्कुल भी शास्त्र याद नहीं है तो भी सम्यक भी हो सकता है। तो कम ज्यादा होना वो ज्ञान में अलग चीज है, और सम्यक मिथ्या होना वो अलग चीज है। दोनों के अलग अलग कर्म हैं। ज्ञान का कम होना और ज्यादा होना, ये तो है ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, है ना। इस ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से भी कोई जीव न तो सम्यक भी होता है न मिथ्यात्व भी होता है। आज जैसे हमने वो राजचंद्र जी का वो मूवी देखी थी, है उसमें बहुत बढ़िया वो दिखाया था, शतावधान का प्रयोग था। शतावधान करते थे, कितना उनका क्षय उपशम था, गजब का क्षय उपशम, अद्भुत अद्भुत क्षय उपशम था, बड़ी महिमा आती है देख करके, है ना। लेकिन वो अपनी जगह है, अध्यात्म अपनी जगह है। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान के क्षयोपशम से सम्यक और मिथ्यात्व का फर्क नहीं पड़ता है ना। ज्ञान कितना भी रहे, अब वो सम्यक दृष्टि से उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन कहने का अर्थ सम्यक्त्व का जो डिपार्टमेंट ऑफ वो किसके पास है? मोहिनी कर्म के पास। मोहिनी कर्म जब तक वो क्या बोलते हैं, मोहिनी कर्म ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कर देता है, और मोहिनी कर्म का जब थोड़ा हट जाए आवरण या नष्ट हो जाए, उपशम हो जाए जो भी, तब जीव जो है सम्यक भी हो जाता है, ऐसा है। तो कहने का अर्थ ज्ञान का सम्यकपना और मिथ्यापना ये मोहिनी कर्म के ऊपर डिपेंड है। ज्ञान का कम होना ज्यादा होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ दूसरी वाली गाथा में भी सम्यक ज्ञान को तिरोहित करने वाला कर्म मोहिनी ही लेना, दूसरा वाला भी। देखो ये चीज आप इस पूरी किताब में पढ़ोगे ना, आपको कहीं मिलेगी नहीं ये बात। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है आज पूरा दिन। मैंने जो है पढ़ा था सुबह कि मैंने भाई इसको कैसे समझाएं। मैंने कई विद्वानों से बात करी, अपने जो विद्वानों के ग्रुप में भी इस बात को लिखा है, तो इस तरह से इसका उत्तर मुझे जो मिला वो मैं आपको बता कि कहने का अर्थ ज्ञानावरण कर्म से सम्यक ज्ञान तिरोहित नहीं होता है, मोहिनीय कर्म से ही सम्यक ज्ञान तिरोहित होता है, और इसी मोहिनीय से सम्यक दर्शन भी होता है। सम्यक दर्शन भी तिरोहित होता है नहीं, तिरोहित होता है, ऐसा ठीक है। अब तीसरी गाथा क्या कहती है कि जिस प्रकार वस्त्र मैल के संयोग से उसकी सफेदी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार चारित्र भी नष्ट हो जाता है कसाय मल के लेप से। ये तीसरी वाली गाथा है ना, थोड़ी ध्यान देने वाली है। क्यों ध्यान देने वाली है? उसका कारण है कि हमने हमने मतलब हमारे जैसे बहुत सारे जीव हैं संसार में, उन जीवों ने ज्यादातर चारित्र किसे समझ रखा, पहले वो समझ लो आप। उन्होंने ये समझ रखा है कि कोई मुनिराज हैं, ईर्या समिति से चलते हैं, चारित्र। देख देख के पिछी कमंडलू रखते उठाते हैं, चारित्र भाई। 4 कदम भूमि देख के चलते हैं, चारित्र भाई। है 28 मूलगुण, 27 28 जो भी उनका पालन करते हैं, तो ये चारित्र है। अपन को यही सब सारी सारी महाव्रत चारित्र भाई, सबने चारित्र की यही परिभाषा समझ के रखी है। अच्छा ये बताओ कि कोई महाराज यदि 4 हाथ जमीन देख के चले हैं, और तो ये जो 4 हाथ जमीन देख
जिसके कसाय होगी वो भी देख सकता है, दिक्कत क्या है। मान लो किसी के हृदय में अंदर में कोई कसाय दबी हुई है, क्रोध दबा है, मान दबा है, लोभ दबा है, कुछ भी दबा है, तो क्या 4 हाथ जमीन नहीं देख पाएगा वो? आंख थोड़ी खराब हुई है, आंख तो सही है ना। भाई क्रोध अपनी जगह है, मान अपनी जगह है, कसाय हृदय में बैठी रहे तो भी 4 हाथ जमीन देखने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आंख तो सही है। समझ में आ रही मैं क्या एक्सप्लेन, क्या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना एक्सप्लेन ठीक से कर पा रहा हूँ। फिर से कोशिश करता हूँ। आप यूँ समझो कि कसाय के कारण क्या व्यक्ति देख नहीं पाता या देख पाता है? देख पाता है, कसाय रहने पर भी देख देख कर चला जा सकता है, एरिया समिति से चला जा सकता है। तो अब ये बताओ कि जो एरिया समिति से चल रहा है, चल रहे हैं, क्या चल रहा है जो भी है, और उनके मन में कसाय है, तो अब उनका चारित्र मलिन हुआ कि नहीं हुआ है? अब ये कहने का भाव समझ में आ रहा है कि बाहर में जो कुछ भी दिखता है वो चारित्र का संबंध यहाँ नहीं है। चारित्र अंतरंग की वस्तु है, अंदर की वस्तु है, उसको मलिन करने का काम कसायों का है। ये जो बाहर में दिखते हैं ना, ये तो सब उसको एक तरीके से व्यवहार है, व्यवहार चारित्र है, जो अंदर की चीज को बाहर दिखाने का काम करते हैं। तो चारित्र कैसा है? अंतरंग में है, उसको कसाय मल के लेप से नष्ट होता है। ठीक है, कसाय कितनी है? 25 है। तो 25 की 25 पूरी की पूरी कसाएं उस चारित्र को मलिन करती हैं। ठीक है, अब सुनना, उन 25 कसायों में से सबसे भारी कसाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। सीधी सी बात है कि वो अनंतानुबंधी कुछ चली गई तो कुछ तो शुद्ध हुआ होगा ना चारित्र, कि नहीं हुआ होगा? कि हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। तो चारित्र में भी विशुद्धि आ जाती है सम्यक दर्शन के आते ही। ये एक ऐसा मुद्दा और ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो समाज में एक विवाद का विषय है। बहुत लोग इस पे विवाद रखते हैं, मतभेद रखते हैं। समाज का एक ऐसा समुदाय है जो ये कहता है कि चौथे गुण स्थान यानी सम्यक दर्शन होने पर चारित्र बिल्कुल नहीं होता, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। समाज में बहुत बड़ा समुदाय ऐसा मानता है। और ऐसे कहने वाले भी हैं कि चौथे गुण स्थान होते ही यानी सम्यक दर्शन होते ही सम्यक चारित्र भी आ जाता है, भले ही थोड़ा आए लेकिन आ जाता है, आंशिक रूप से चारित्र आ जाता है, ऐसा मानने वाले भी हैं लोग दुनिया में। तो दोनों प्रकार के लोग दुनिया में हैं, लेकिन मैं आपको तर्क से, युक्ति से इतना ही समझाऊंगा, बाकी तो आप खुद निर्णय करिए कि कितना आ जाता है। सीधी सी बात है, 25 कसाएं हैं और 25 में से 4 चली गई तो कितनी चली गई? 16% चली गई ना, 60%, 16%। तो 16% चारित्र तो आया होगा कि नहीं? नहीं, 16 से ज्यादा ही आया होगा, क्योंकि वो अनंतानुबंधी एक एक की बहुत बड़ी भारी भारी है, एक एक की बहुत भारी भारी है। तो जो भारी भारी कसाय निकल गई तो क्या उतना चारित्र नहीं आया होगा? आत्मा क्या उतनी शुद्ध नहीं हुई होगी? कि जरूर हुई होगी। तो ऐसा जो चारित्र है, देखो, चौथे गुण स्थान में चारित्र के नहीं मानने का भी कारण है। जैसे मैंने कहा ना, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो चौथे गुण स्थान चारित्र नहीं मानते हैं। उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों की भी गलती नहीं है, वो उनका विचारों का तर्क सही है। वो ये कहते हैं कि हमने जगत में चारित्र जिससे मान रखा है ना, वो वाला चारित्र तो है ही नहीं चौथे गुण स्थान में। कहाँ दिखता है? कोई अणुव्रत है चौथे गुण स्थान में? सवाल ही नहीं। अणुव्रत तो 5वें से शुरू होते हैं। तो चौथे गुण स्थान में तो अणुव्रत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अणुव्रत नहीं, महाव्रत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कोई भी चारित्र चौथे गुण स्थान में दिखाई नहीं देता। बाहर वाला व्यवहार चारित्र नहीं है, लेकिन निश्चय चारित्र तो है। निश्चय चारित्र तो है। उस निश्चय यानी अंदर का चारित्र जो बाहर से नहीं दिखता है, आत्मा की जो थोड़ी विशुद्धि बड़ी है, ऐसा चारित्र, उस चारित्र का एक नाम है। उस चारित्र को बोलते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र यानी सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जो आचरण, आत्मा की लीनता वाला आचरण, उसको बोलते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। दूसरा नाम भी है, दो नाम है उसके। दूसरा नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप में आचरण करने रूप चारित्र। क्रिया समिति से चलने वाला नहीं, अहिंसाणुव्रत वाला नहीं, अहिंसा महाव्रत वाला भी नहीं, लेकिन स्वरूप में आचरण करने रूप चारित्र तो है ना थोड़ा बहुत। कभी कभी तो जाता है सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप में, एक दो क्षण के लिए, और वो जो एक दो क्षण के लिए गया, उसकी जो स्वरूप में अस्थि की जो मस्ती उसको मिली, जो आनंद मिला, उसकी जो है उसके
चेहरे पर एक चमक, क्या बोलते हैं जो भी आप, खुमारी, उसकी एक खुमारी, उसको जैसे मान लो किसी को निधि मिल गई है, लॉटरी लग गई करोड़ों रुपए की, तो उसको कुछ कई दिनों तक उसके हृदय में एक उमंग बनी रहेगी ना। उसी तरह से सम्यक दृष्टि को भले ही एक क्षण के लिए भी आत्मा का अनुभव हुआ, तो जो आनंद आया एक क्षण के लिए आया, लेकिन उसकी जो खुमारी है, उसकी जो आनंद है, वो उसकी उमंग बनी रहती है, बनी रहती है। और जब तक बनी रहती है तब तक उसका सम्यक दर्शन कायम रहता है। ऐसा थोड़ी निरंतर आत्मा में ही डूबा रहेगा, डूबा थोड़ी रहता है कभी कभी, क्योंकि डूबा रहेगा तो घर गृहस्थी कौन चलाएगा। सम्यक दृष्टि तो घर गृहस्थी में रहता है? किसी से लड़ाई झगड़े भी करने पड़े तो पीछे नहीं हटता है। सम्यक दृष्टि लड़ाई झगड़े में भी पीछे नहीं हटता है, भले ही हार जाता है। देखो हाँ, ये एक चीज अभी देखो छिड़ गई तो बता देता हूँ बात, समय तो हुआ लेकिन बड़ी गजब बात है, ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दो लोग लड़े है ना, जगत में लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरा जरा सी बात पर बहस करने लगते लोग हैं कि ये मेरा अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर वो एक दूसरे को जवाब लिखते, फिर उधर से वो जवाब लिखता, फिर ये जवाब लिखते। मान लो दो समय, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, और दोनों की बहस हो गई समझ लो व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसा समझ लो आप। तो हारेगा कौन, चुप कौन बैठेगा पहले है? ये सम्यक दृष्टि बैठेगा, क्योंकि उसकी कसाय इतनी बलवती नहीं है। और ये जो लड़ाई वाला काम है, ये कसाय के बिना होता नहीं है? कसाय के बिना लड़ाई होती नहीं, इसलिए जल्दी शांत कौन बैठेगा, क्योंकि कसाय कमजोर है। तो जगत में हार जीत का जब खेल चल रहा है, तो हार हमेशा सम्यक दृष्टि की होती है, जीत होती है मिथ्या दृष्टि की। कैसी गजब बात है, सुनी नहीं होगी शायद आपने कभी। हम ये सोचते हैं सम्यक दृष्टि तो हर क्षेत्र में अव्वल, वो जीत जाएगा, जीत जाएगा, इतना प्रभाव होता है, सम्यक दृष्टि है, गजब है। अरे सम्यक दृष्टि हार जाता है, नहीं, जगत में वो हार ही जाता है। सम्यक दृष्टि जगत में हार जाता है, धंधे पानी में हार जाता है कई बार है, व्यापार करे तो उसमें घाटा लगा देता है सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि घाटा लगा देता है। ये बात हालांकि कभी कभी लग जाता होगा, लेकिन मोस्टली ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, कई सम्यक दृष्टियों के उदाहरण है, आप देख लो भले ही। बनारसी दास जी थे है ना, खैर उनकी तो किस्मती पूर्व कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जैसे राजचंद्र जी हैं, अब उनको आपने देखा होगा, उनकी जीवनी पढ़ोगे तो वो मोती का एक सौदा किया था उन्होंने, मोतियों का। तो मोतियों के सौदा जिससे लेना था मोती, वो रेट बढ़ गए, उसके रेट बहुत, उसकी कीमत बढ़ गई, वो व्यक्ति दे नहीं पा रहा था, कुछ ऐसी स्थिति है ना, कुछ कहानी। तो अब वो उन्होंने क्या किया कि कैंसिल कर दिया, एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया कि भाई तू नहीं दे सकता तो मत दे, है कसाय कम थी तभी तो हुआ ये काम। तो कहने का अर्थ, सम्यक दृष्टि जगत की क्रियाओं में हार जाता है, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह जीतता है, ये उसकी एक विचित्र बात है। तो इस तरह से कहने का अर्थ क्या होता है कि ये जो तीन का बातें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों पर कौन कौन से कर्म आवरण डालते हैं, ये बात यहाँ बताई जा रही है इस गाथा में। लगभग लगभग ये गाथा हुई है। कोई एक दो बातें कोई छोटी मोटी बची हैं तो नहीं तो कर देता हूँ, एक दो सेंटेंस बचे हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें देखो टीका जब पढ़ोगे, मैं पूरी टीका नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या चीज है खास वो बता देता हूँ, ध्यान आकर्षित करने वाली चीज। पहले एक बार पिछली तीन चार गाथाओं के पीछे जाओ आप बैक में, तब मैंने आपको ये कहा था आत्मा बोलो या ज्ञान बोलो, एक ही बात है। जो लोग ये कहते हैं ज्ञानादेव तो केवल्यम, ज्ञान से ही केवल्य की प्राप्ति होती है, तो वहां ज्ञान का अर्थ अकेला ज्ञान मत समझना है। अकेला ज्ञान समझोगे तो आप बोलोगे सम्यक दर्शन छोड़ दिया, सम्यक चाय छोड़ दिया, अकेले ज्ञान से थोड़ी कोई मुक्ति होती है? अकेला ज्ञान मत समझना, ज्ञान मतलब आत्मा समझना, ये समझाया था ना। तो यहाँ टीका में भी वही शैली अपनाई है, आत्मा नहीं लिख करके ज्ञान लिखा है, आप पढ़ के देखना। एक दो भले पढ़ देता हूँ, देखो। ज्ञान का सम्यक स्वभाव है, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का चारित्र स्वभाव। तीन पैराग्राफ में तीन सेंटेंस पढ़े मैंने, पूरा पूरा नहीं पढ़ा। फिर से बोलता हूँ, ज्ञान का सम्यक स्वभाव, दूसरे पैराग्राफ में का ज्ञान का ज्ञान स्वभाव, तीसरे पैराग्राफ में का ज्ञान का चारित्र स्वभाव। ठीक है, ये तीन तीन बातें हैं। अब समझ लेना ज्ञान का ज्ञान, तीनों में ज्ञान ही ज्ञान लिया है इन्होंने, पढ़ के देख लेना, एक ही बात है ना। और यहाँ पर जो मिथ्यात्व को क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व कर्म मल,
मिथ्यात्व रूपी कर्म के मल के लग जाने से सम्यक तो नष्ट हो जाता है, तो कौन सा वाला मिथ्यात्व लेना, कौन सा वाला अज्ञान लेना, कि वो भाव मिथ्यात्व लेना, द्रव मिथ्यात्व नहीं। ऐसे ही भाव अज्ञान यानी कि भाव कर्मों की बात है, द्रव कर्मों की बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव कर्म तो हमसे बिल्कुल भिन्न है, और एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके पहले ही। इसलिए द्रव कर्म मुझे मिथ्यात्व बना दे, ऐसी तो उसके अंदर ताकत ही नहीं। ऐसा द्रव कर्म कुछ नहीं, भाव कर्म जो मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भाव कर्मों की बात है। तो है ना, भाव कर्म ही लेना। कुल मिलाकर ये है कि जो समय सार है ये दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। इसमें दृष्टि की बात है, जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई उसकी बात है। हर जगह वही चीज है, हर जगह वही चीज है। मतलब यूं समझो, पेड़ है, पेड़ की जड़ कट गई है, पेड़ की जड़ कटते ही तुरंत तो हरा भरा रहता है ना, पेड़ थोड़ी तुरंत सूख जाता है। तो जड़ कट गई है लेकिन पेड़ हरा भरा दिख रहा है। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे कि अरे पेड़ तो सूख गया, पेड़ तो सूख गया। पब्लिक के कहाँ सूख गया, अभी तो हरा भरा दिख रहा है। कि रखो, शांति रखो, जरा देखना 2-4 दिन में, देखना 2-4 दिन में सब सूखा हुआ मिलेगा। है तो ऐसे ही जिसकी दृष्टि सुधर गई है, आज भले ही वो कैसी भी स्थिति में संसार में है, कहीं भी है, अरे उसका तो हो गया कल्याण। ऐसा इस प्रकार की बात है। ये समय सार दृष्टि प्रधान सम्य दृष्टि जीवों के लिए एक दिशा निर्देश है एक प्रकार से। ऐसा ये ग्रंथ है। समझ में आई के बात? तो इस तरह से आज की बात को तो यहीं विराम देते हैं और शेष चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। जय जय। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जय। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर।